पिछले कई दिनों से चर्चा में बनी इंदौर के भौकाली विधायक पुत्र रुद्र ने आखिरकार देवास टेकरी के पुजारी से माफी मांग ली और कई दिनों से इंतजार में बैठी मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के खातों में 1250 की किस्तें भी आ गई और जो लाडली बहनों को योजना बंद होने का डर सता रहा था वो भी खत्म हो गया। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हेराल्ड मामले को लेकर अनोखे ढंग से सरकार को घेरते हुए धरना प्रदर्शन किया। आखिर क्या है हेराल्ड केस जिसकी वजह से देश भर में कांग्रेस सरकार को घेरती हुई धरना प्रदर्शन कर रही है, जानेंगे सब कुछ आज के शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला और यह है हमारा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई रोचक, चटपटी और वायरल खबरों का शो भोपाल डायरी। इंदौर 3 विधानसभा सीट से विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने मंगलवार देर रात देवास की चामुंडा टेकरी पहुंचकर पुजारी के पैर छुए माफी मांगी। इससे पहले उन्होंने देवास कोतवाली थाने में सरेंडर किया, जहां पुलिस ने उन्हें मुचलके पर जमानत दे दी है। रुद्राक्ष ने इस दौरान मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया। दरअसल देवास टेकरी विवाद को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सख्ती दिखाई है। सोमवार को दिल्ली में पार्टी आलाकमान ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बयान दिया था कि कोई भी हो, कानून सबके लिए एक समान है, दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से भी मामले पर नाराजगी व्यक्त की गई थी। बता दें कि रुद्राक्ष और उसके साथियों पर देवास टेकरी के माता मंदिर के पुजारी से मारपीट करने के आरोप लगे हैं। शनिवार को कोतवाली थाने पर आवेदन देने के बाद पुजारी परिवार ने रुद्राक्ष के नाम का जिक्र कर मारपीट के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में वे अपने बयान से पलट गए और कहा कि मामले से विधायक पुत्र का कोई लेना देना नहीं है। आलाकमान की सख्ती के बाद बदली रणनीति। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक मामले को शांत करने के लिए पहले यह तय किया गया कि विधायक गोलू शुक्ला और रमेश मेंदोला देवास जाकर पुजारी और उनके परिवार से मिलेंगे। इसकी सूचना जनसंपर्क के माध्यम से जारी भी की गई थी, लेकिन जब यह जानकारी संगठन तक पहुंची तो इसे रोक दिया गया। कहा गया कि विधायक पार्टी का चेहरा है, उसके जाने से पार्टी की छवि प्रभावित हो सकती है। इसके बाद यह तय हुआ कि रुद्राक्ष शुक्ला स्वयं देवास जाकर पहले थाने में सरेंडर करेंगे और फिर पुजारी से क्षमा मांगेंगे। यहाँ पे जो है अभी रुद्राक्ष शुक्ला आए थे, आपसे माफ़ी भी मांगी है, क्या कुछ कहा है आपसे? आपने आपका सम्मान भी करा है? वो आए थे, रुद्र शुक्ला जी यहाँ पर आए थे, मुझसे माफ़ी भी मांगी, सम्मान भी किया और आगे से भूल ना हो। तो क्या कुछ कहा आपसे? उन्होंने क्या बोला? उन्होंने पहले तो माफ़ी मांगी। अच्छा, गलती हो गई पंडित जी और आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में 1250 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी है। मुख्यमंत्री यादव बुधवार को मंडला जिले के टिकरवारा गांव पहुंचे। यहां आयोजित जन कल्याण कार्यक्रम में उन्होंने सिंगल क्लिक से राशि जारी की। योजना के तहत हर हितग्राही को 1250 रुपए की राशि मिली है। सीएम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 56.68 लाख हितग्राहियों को 340 करोड़ रुपए की राशि भी जारी की। इससे पहले कार्यक्रम में आए सीएम का मंडला के पारंपरिक शैला नृत्य से स्वागत किया गया। अब लाडली बहनों की जो चिंता थी सरकार ने उसे दूर कर दिया है। सरकार के द्वारा बताया गया है कि अब 10 से 15 तारीख के बीच लाडली बहनों को पैसे दिए जाएंगे। सरकार के द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच पात्र महिलाओं के खातों में 1250 रुपए की किस्त डाली जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साफ किया है कि महिलाओं को योजना के तहत पैसे लगातार मिलते रहेंगे। कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पेश किए जाने के विरोध में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। PCC चीफ जीतू पटवारी पिंजरे में प्रतीकात्मक तोता लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचे।
कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मेन गेट बंद कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को ईडी ऑफिस तक नहीं जाने दिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता तपती धूप में सड़क पर ही लेटकर नारेबाजी करने लगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर ईडी के एक्शन को अलोकतांत्रिक बताया तो सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को मोटी चमड़ी की पार्टी बताया। ज्ञापन के साथ पिंजरे में रखा तोता भी भेंट किया गया। हम सोनिया जी पर जो कार्रवाई हुई ये अलोकतांत्रिक है। ये नरेंद्र मोदी अपने पापों को छुपाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करवाते हैं। अरे 5000 से ऊपर केस ईडी ने डाले, 0% रिजल्ट 10 साल में। आपने एक भी बीजेपी पे ईडी ने कार्रवाई नहीं की। जिन नेताओं पर की, करीब 36 नेताओं पे की, 80% बीजेपी में चले गए। यह है ईडी। तो ये तोता नहीं है तो क्या है? ईडी बीजेपी का तोता है। ईडी बीजेपी का तोता है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ मंगलवार को चार्जशीट दाखिल की है। आखिर क्या है नेशनल हेराल्ड केस, पहले वो जानते हैं। साल 2012 में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से और धोखाधड़ी कर नेशनल हेराल्ड अखबार के मालिकाना हक वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया है। अधिग्रहण का आरोप यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड पर लगा। स्वामी ने अपनी अर्जी में यह भी आरोप लगाया था कि इस अधिग्रहण के जरिए करीब 2000 करोड़ की कंपनी की संपत्ति को सिर्फ 50 लाख रुपए देकर हड़प लिया गया और दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। ईडी ने इस मामले में तब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस, सेम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। अब इनमें से मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस की मौत हो चुकी है। ईडी ने बाद में इस मामले में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत और अन्य से पूछताछ भी की थी। बाद में ईडी ने कहा कि जांच से पता चला है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों पर यंग इंडियन लिमिटेड का कब्जा है। इसके अलावा एजेएल ने इसमें 90 करोड़ रुपए की अवैध आय निवेश किया है। बाद में ईडी ने इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया था। बीजेपी नेता स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले एजेएल से 90 करोड़ रुपए का लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर किया था और यंग इंडियन लिमिटेड एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी को महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हेतु अधिग्रहण कर ली गई थी। तो आज के शो में सिर्फ इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मध्य प्रदेश की तमाम बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए पैप्टिक टाइम के साथ। नमस्कार।